हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन एंड मिशन 2023, इसको कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ 2022 के भी इम्पॉर्टेंट मिशन और ऑपरेशन को शामिल किया हमने। तो ये वीडियो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक या दो क्वेश्चन रहेंगे ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। ये ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा ये ऑपरेशन चलाया गया था म्यांमार में। ये ऑपरेशन म्यांमार में किस लिए चलाया गया था? क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोचा। ठीक है, साइक्लोन मोचा। और ये साइक्लोन मोचा ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जनजीवन जो वहाँ का था वो अस्त व्यस्त हो गया था। और उसी को रिलीफ देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। ठीक है, और ये साइक्लोन जो था इसका नाम दिया था, नामकरण किया था अमन। प्रत्येक साइक्लोन का कोई ना कोई देश नामकरण करता है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। तो अमन का कैपिटल है सना। अमन का कैपिटल है सना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और म्यांमार का कैपिटल है नेपिदाओ। नेपिडाओ। और यहाँ का करेंसी है क्यात। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसका पुराना कैपिटल रंगून था। ओके, नेक्स्ट है इसमें इंडिया ने जो HADR सेंड किया था। HADR बोले तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, उसी को शॉर्ट फॉर्म में HADR कहते हैं। और यहाँ से जो शिप गया था हेल्प करने के लिए, वो कौन कौन सा शिप गया था? INS शिवालिक, INS कोमरता, INS सावित्री, INS घड़ियाल। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नारकोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें को कॉम्बेट करने के लिए किया गया होगा। तो ये ऑपरेशन नार्कोस जो है वो किसने लॉन्च किया था? RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि रेलवे के थ्रू जो नारकोटिक्स का स्मगलिंग होता है उसी को रोकने के लिए, उसी को कॉम्बेट करने के लिए ये चीज़ें करी थी RPF ने। ओके, तो ये किसने किया है? RPF ने किया है। ओके, ऑपरेशन नार्कोस किसको रोकने के लिए? नारकोटिक्स के स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं NCB। NCB। और किसका? इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का किस लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था? ये ज्वाइंट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो था आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन नेवी और NCB के ऑफिसर्स हैं। यहाँ पर ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू आता है, कहाँ से आता है, किस समुद्र से आता है? तो ये इंडियन ओशियन के रीजन से आता है स्पेसिफिकली, और उसी को टारगेट किया गया था, उसी शिप को पकड़ने के लिए। तो ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये भी ड्रग्स से रिलेटेड ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने चलाया? NCB और नेवी ने चलाया। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ककम्बर। ऑपरेशन ककम्बर क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन ककम्बर जो है अंडमान निकोबार में पोचिंग करने के लिए कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, और उन्हीं फॉरेनर्स को पकड़ने के लिए जो ट्राई सर्विसेज होती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उन्होंने ये काम किया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सस्पिशियस बोट देखा था, एक नाव को देखा था, और उसको सीज किया था। कहाँ पर? बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार का एक द्वीप है। ठीक है, तो वहाँ पर पोचर्स को उन्होंने कस्टडी में लिया था, और 7 फॉरेन पोचर्स थे, विदेशी पोचर्स थे। पोचर्स का मतलब क्या है? जो जंगली जानवरों को किल करते हैं, मारते हैं और उनका स्मगलिंग करते हैं, ये चीज। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी जो है वो कहाँ पर चलाया गया था? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ठीक है, ये अफ्रीका का एक कंट्री है सूडान। तो यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी किसने चलाया था? इंडियन आर्म फोर्सेस और फॉरेन मिनिस्ट्री ने चलाया था मिल करके। ठीक है,
तो ये क्यों चलाया था? सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था सूडान में? सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था वहाँ के आर्मी में और पैरा एसएफ में। कुछ पैरा एसएफ के जो जवान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। पैरामिलिट्री जिसको वहाँ पर आरएसएफ बोला जाता है, आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स, सेना और आरएसएफ के बीच में ये फाइट शुरू हो गई थी, जिसके कारण लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और जो वहाँ पर इंडियन रहते थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था। ठीक है, सूडान के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सूडान पहले एक ही देश था, लेकिन ये 2011 में सूडान जो है ये 2011 में ये 2 देश बन गया। पहले इसका राजधानी जो था खार्तूम था। ठीक है, खार्तूम सूडान का कैपिटल, अभी भी सूडान का कैपिटल खार्तूम है। बट ये 2011 में क्या हुआ, इससे एक अलग ही देश बन गया, साउथ सूडान। साउथ सूडान, और साउथ सूडान का कैपिटल कहाँ पर है? जूबा। ठीक है, जूबा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इंडिया ने जो सेंड किया था वो क्या क्या सेंड किया था? इन्होंने C-130 जे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट सेंड किया था और INS सुमेधा को सेंड किया था, भेजा था। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था वो टर्की के लिए चलाया गया था। क्या हुआ कि टर्की में बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया था, बहुत ही ताकतवर भूकंप आया था, 7.8 रिएक्टर का भूकंप आया था। देख सकते हैं यहाँ पर ये एपी सेंटर था इसका। और इससे इसके कारण क्या हुआ, जो टर्की वाला रीजन है और जो सीरिया वाला कुछ रीजन है वहाँ पर भारी तबाही मचाई इस भूकंप ने। और उसी भूकंप के से उबरने में हेल्प करने के लिए इंडिया ने टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। दोस्त का मतलब टर्की और इंडियन लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में फ्रेंड ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दोस्त रखा गया। तो ये जो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक कह सकते हैं, और उससे उबरने के लिए टर्की के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। इसमें एनडीआरएफ के सारे जवान गए थे, एनडीआरएफ के। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड। तो ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड किसने चलाया? ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज थी एक्चुअली ये। और किस लिए इंसर्कल किया गया था? ताइवान को, क्योंकि ताइवान जो है वो अपने रिलेशंस जो है दूसरे देशों के साथ बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ। तो उसको ताइवान को टैकल करने के लिए चाइना ने ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड लॉन्च किया था। और ये बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, ये यहाँ पर ये ताइवान है और ताइवान को चारों तरफ से यहाँ पर ये घेरा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, इसके अंतर्गत ये ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। और अगर कोई देश वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है तो उसके साथ अपने रिलेशन वो खत्म कर देता है। तो ये वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना देश मानता है, बट वहाँ के लोग और वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो इसके खिलाफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स। ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स कहाँ पर लॉन्च हुआ? ये ब्रिटिश लेड मिलिट्री ऑपरेशन था। और ये ब्रिटेन का ऑपरेशन क्यों था? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, रसिया और यूक्रेन के वार में यूक्रेन के मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे, उनको ट्रेन करने के लिए ये ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स लॉन्च किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है वो आप यहाँ पर फोटो देखिए, फोटो में ऑपरेशन मर्यादा लिखा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस लिखा हुआ है। तो ये किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? यहाँ पर आप हिंदी में लिखा हुआ है, धार्मिक स्थलों पर किसी भी हुड़दंग
नशा अथवा गंदगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसी से रोकने के लिए, मतलब कि कोई भी धार्मिक स्थल है वहां पर कोई हुड़दंगबाजी नहीं कर सकता है, कोई वहां पर गंदगी नहीं फैला सकता है। इस चीज को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च करी थी। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम जो है वो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है सीएम? पुष्कर सिंह धामी। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ध्वस्त। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज को ध्वस्त करने का बात हो रहा है। तो ये चलाया किसने था? ये बेसिकली चलाया था एनआईए ने। एनआईए क्या होते हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, और ये क्रैक डाउन करने के लिए एक नेटवर्क को, किसके नेटवर्क को? टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। तो ऑपरेशन ध्वस्त में क्यों ये चलाया गया था ऑपरेशन ध्वस्त? क्योंकि जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा होता है वो क्या किसके पास जाता है? ये टेररिस्ट और गैंगस्टर के पास जाता है जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, है ना। तो उनके नेटवर्क को क्रैक डाउन करने के लिए, उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन। ये भी ड्रग से रिलेटेड ही है, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। तो ड्रग से रिलेटेड ये भी ऑपरेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब पुलिस के जवान हैं ये, और पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था ऑपरेशन क्लीन? क्योंकि वहाँ पंजाब को आप जानते होंगे, प्रत्येक पर न्यूज़ में सुनते होंगे कि वहाँ पर ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा खपत है। लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी जो भी लोग हैं वो वहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है ना। तो इसीलिए इनको ख़त्म करने के लिए ये पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था। ओके, आपने सुना भी होगा उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब नाम का एक मूवी आया था जिसमें से ड्रग्स पर ही बात करी गई थी, और पंजाब के ड्रग्स का प्रॉब्लम पर ही बात करी गई थी उड़ता पंजाब पर। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है एक गुडविल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो ये गुडविल ऑपरेशन सद्भावना किसने चलाया था? तो इंडियन आर्मी ने चलाया था। किसके साथ मिल करके? ये जम्मू कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस के साथ मिल करके। क्यों चलाया था? क्योंकि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसने वो स्पॉन्सर करती है टेररिस्ट को, वो भेजती है यहाँ पर, और जो यहाँ से थोड़े बहुत लोग जो नाराज होते हैं उनको किसकी और टेररिज्म के और मोड़ना चाहते हैं वो। ठीक है, तो उनको टैकल करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए आर्मी ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया। ठीक है, तो इसमें से ऑपरेशन सद्भावना में आर्मी गुडविल स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एजुकेशन टूर्स, ये सब चीजें शामिल थी। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो ऑपरेशन कन्विक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यूपी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया था। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनसे कॉम्बैट करने के लिए, जो यूपी के जो सीएम है अभी योगी आदित्यनाथ, उनको क्राइम से बहुत ही खिलाफ हैं, क्राइम के खिलाफ हैं, और इसी क्राइम से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया। और कन्विक्शन में क्या होता है कि जो भी हाइनस क्राइम्स हैं, हाइनस क्राइम्स को हिंदी में बोलते हैं जघन्य अपराध, मतलब बहुत ही खतरनाक अपराध लेवल का, तो उसमें आता है रेप, मर्डर भी, और काउ स्लॉटर को भी शामिल किया गया है, रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब चीज़ों में जो जिस पर केस हो जाता है। ठीक है, तो और पॉक्सो, पॉक्सो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो एक्ट। तो ये इन केसेस में जो भी आता है तो उनका कन्विक्शन जल्दी से जल्दी कराया जाए, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जाए। तो ये चीज़ें इसीलिए लॉन्च करी गई थी ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च की गई? यूपी में। किसके द्वारा? यूपी पुलिस के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है
ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच जो है ये भी ड्रग से रिलेटेड ऑपरेशन था, और ये ड्रग अब्यूज से दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने और जो उनके डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं उनके साथ मिलकर के ऑपरेशन कवच लॉन्च किया था ड्रग्स अब्यूज से बचाने के लिए। किसको? नेशनल कैपिटल दिल्ली को। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस का होर्डिंग देख सकते हैं, बैरिकेडिंग, और दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 क्या था? एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन था। सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन क्या होता है? घेराबंदी। कॉर्डन का मतलब क्या होता है? घेराबंदी, मतलब कि वहाँ आम लोगों को आने जाने से मना कर दिया जाता है। अगर कोई आर्मी कहीं पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कर रही तो इधर कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको चुन चुन कर मारा जा सकता है आसानी से। इसीलिए ये कॉर्डन ऑपरेशन होता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया था। कहाँ पर चलाया था? ये सिंदरा और मैदाना एरिया है। कहाँ पर? सुरनकोटी तहसील में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। ठीक है, और ये किस लिए चलाया गया था? जो छुपे हुए आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको खत्म करने के लिए इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया का फ्लैग है और ये अमेरिका का फ्लैग है, यूएस का फ्लैग है। तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन शिपमेंट था। किसके लिए? इंडिया और ये दो देशों के बीच चलाया गया था। किसके? इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है यही है कि ये किस किस देश के बीच चलाया था? तो इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में। तो ये ऑपरेशन स्पेसिफिकली टारगेट किया था किसको? इलीगल मेडिकेशन इंक्लूडिंग दोज दैट ट्रीट और मिटिगेट सीरियस डिजीजेज, मतलब जो छुप छुप करके गैर कानूनी तरीके से मेडिकेशन कराते हैं उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन अमानत। अमानत का अर्थ आप समझते होंगे, जैसे लोग बोलते हैं आपकी अमानत आपके पास, ऐसे। तो ऑपरेशन अमानत रेलवे ने चलाया था। किसने? आरपीएफ ने चलाया था, बेसिकली आरपीएफ ने। और ये क्यों चलाया था आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत? कि आपका कोई सामान जब रेलवे स्टेशन पर छूट जाता है या ट्रेन में छूट जाता है तो उसको इसका मेन लक्ष्य यही था कि जो लगेज, लॉस्ट लगेज है, खो गया है कोई सामान, तो उसको आपको पुनः आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए आरपीएफ ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, http://indianrailways.gov.in। ये पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था और इस पर पर्सनली अपना डिटेल, अगर किसी का कोई सामान खो गया है तो पर्सनल डिटेल अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ्स और लॉस्ट बिलोंगिंग का फोटोग्राफ्स, तो आपको हो सकता है कि ये सामान आपका मिल जाए, है ना। तो ऑपरेशन अमानत किसने चलाया था? आरपीएफ ने चलाया था। किस लिए चलाया था? जो लॉस्ट लगेज है वो पैसेंजर का, उसको प्राप्त करने के लिए। ओके, ऑपरेशन आग। ऑपरेशन आग जो है वो किस स्टेट ने चलाया है? आप यहाँ पर केरला पुलिस का लोगो देख रहे हैं। ठीक है, केरला ने। तो ऑपरेशन आग किसने चलाया? केरला ने चलाया है। और किस लिए चलाया है ऑपरेशन आग? तिरुवनंतपुरम में चलाया है, एंटी सोशल एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए इसको। ठीक है, इस रीजन में। तो आपको इसमें से सिंपल से याद रखना है कि ऑपरेशन आग किसने चलाया? तो केरला पुलिस ने चलाया। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बॉर्डर्स का फेंसिंग है और यहाँ पर बीएसएफ के जवान खड़े हैं। तो ये चलाया किसने है? ये लॉन्च किया है बीएसएफ ने। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में, जो बॉर्डर है हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान में, उसी को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने लॉन्च किया था। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स को इवैक्यूएट करने के लिए, कहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं? इवैक्यूएट मतलब निकालने के लिए। कहाँ से? अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो उन तालिबान ने जब अफगानिस्तान को कंट्रोल करना शुरू किया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए थे। तो जो इंडियंस वहाँ पर रहते थे और फॉरेनर्स जो रहते थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया। और किसने लॉन्च किया था? ये इंडियन आर्म फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ओके। मिशन सागर, मिशन सागर। और ये मिशन सागर जो है वो प्रोवाइड करता था क्या? इसेंशियल फूड मेडिसिन किसको? मालदीव को, मेडागास्कर को, मॉरिशस को, कोमोरोस को, सेशल्स को। किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसमें आईएनएस केसरी का आप फोटो देख सकते हैं, इसी ने पहुंचाया था ये सारा सामान। ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये रसिया और यूक्रेन के जब लड़ाई स्टार्ट हो गया था तो वहाँ पर उस समय ऑपरेशन गंगा एमईए ने लॉन्च किया था, भारत सरकार ने लॉन्च किया था 26 फरवरी 2022 को। किसको इवैक्यूएट करने के लिए? इंडियन स्टूडेंट्स और कुछ फॉरेनर्स भी थे जैसे पाकिस्तान के, तो उनको निकालने के लिए, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को ही निकालने के लिए, और तो रसिया और यूक्रेन के वार के बीच से निकालने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, यूक्रेन से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर रसिया है, ये कीव रीजन है, और ये बेलारूस है, पोलैंड है। तो यहाँ पर क्या, ये जो क्रीमिया वाला प्रदेश है, क्रीमिया वाला एरिया रीजन है, इसको 2014 में रसिया ने एनेक्स कर लिया है। ठीक है, 2014 में एनेक्स कर लिया रसिया ने। ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आप नन्हे फरिश्ते मतलब ये इसको याद रख सकते हैं कि ये बच्चों से रिलेटेड ऑपरेशन था, और ये डेडिकेटेड था किसको? चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव, मतलब बच्चों को बचाने से रिलेटेड ऑपरेशन है। किसने लॉन्च किया? तो आरपीएफ ने। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया था ये, और इसमें से 1000 से ज़्यादा बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया गया था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों की जो तस्करी होती है उससे बचाया था आरपीएफ ने। किसने बचाया? आरपीएफ ने लॉन्च किया नन्हे फरिश्ते, किस लिए? बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए। ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड आप अभी अक्टूबर मंथ में ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था जब फिलिस्तीन का जो जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, हमास। ठीक है, हमास ने एक साथ 5000 से ज़्यादा रॉकेट को इसराइल पर दाग दिया था, जिसके कारण उसका वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जो इसराइल का एक आयरन डोम सिस्टम है वो क्या करता है, मिसाइल को अगर कोई देश आयरन डोम सिस्टम, अगर कोई देश उस पर मिसाइल छोड़ता है तो आयरन डोम सिस्टम उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, मतलब उस पर खतरा नहीं आने देता है। ठीक है, और आयरन डोम सिस्टम के कारण ही वो बचा हुआ है अब तक, नहीं तो उस पर बहुत सारे अटैक होते हैं। तो उस समय पता नहीं काम नहीं कर रहा था और उसके कारण वहाँ पर बहुत ही जान माल की क्षति हुई। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया रिटेलिएट में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने लॉन्च किया था? हमास ने लॉन्च किया था, और ये 7 अक्टूबर 2023 को, 2 महीना पहले ही लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा इजराइल है, ये बीच बीच में कहीं पर फिलिस्तीन थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आता है, मेनली ये इजराइल है। ठीक है, ये यहाँ पर जेरूसलम है, ये इसकी कैपिटल है, तेल अवीव इसकी। ओके, और जेरूसलम में तीन धर्मों की आस्था है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, तीनों की आस्था जेरूसलम है। तो जेरूसलम को एक पवित्र शहर भी माना जाता है। अब देखिए, जब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च कर दिया हमास ने, तो हमास को रिटेलिएट करने के लिए, बदला लेने के लिए इजराइल ने और आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च कर दिया। ठीक है, आयरन स्वॉर्ड लॉन्च कर दिया, और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है, जिसको बोला जाता है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने लॉन्च कर दिया आयरन स्वॉर्ड्स। ओके, और जो गाजा है उस पर अब तक उन्होंने बहुत हद तक कब्जा कर लिया है इजराइल ने, और
बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गाजा और ये हमास को। ठीक है, हमने आयरन डोम, जो इंडिया का अपना आयरन डोम है, और प्रोजेक्ट कुश, उस पर एक वीडियो बनाया, आप उसको अलग से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, आप नॉलेजफुल वीडियो है। उसमें आयरन डोम कैसे फंक्शन करता है वो सब कुछ बताया गया है। प्रोजेक्ट कुशा कैसे फंक्शन करेगा, कब तक यहाँ पर आएगा, इंडिया में आएगा, तो ये सब कुछ उसमें बताया गया है। ओके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ये क्या है, मिशन है। और एन अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए NSCEAEM, तो आपको याद रखना है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है। और ये लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया था, शहडोल में लॉन्च किया गया था। शहडोल एक MP का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो MP के शहडोल में लॉन्च किया गया था। और एलिमिनेट करने के लिए SCA बाय 2047 तक ये एलिमिनेट करना है इसको, इसका लक्ष्य है। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब ब्लड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। और ये अफेक्ट करता है किसका, RBC का जो शेप है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, RBC के शेप को अफेक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। उसके बाद इसमें से हमने कुछ MCQ क्वेश्चन इसी से क्रिएट किए हैं, जो भी हमने आपको पढ़ाया उसी से MCQ क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो भारतीय नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए शुरू किया गया, कतर, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ईरान। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जब तालिबान ने वहां पर रूल करना शुरू किया तो प्रॉब्लम हुआ था अफगानिस्तान में, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी। तो ऑपरेशन ओलिविया जो था ओलिव रिडले टर्टल ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था। और जो ओलिव रिडले टर्टल होता है, ओलिव रिडले टर्टल कछुआ होता है एक टाइप का, जो कि उड़ीसा के गहिरमठ बीच में पाया जाता है। तो उसको बचाने के लिए कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा के गहिरमठ बीच में पाया जाता है। ठीक है, गहिरमठ बीच में पाया जाता है। ओके, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था, तो ये यूक्रेन से निकालने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। तो भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन अजय इजराइल से निकालने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इजराइल, और जब हमास का लड़ाई स्टार्ट हो गया तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ओके, देखिए ऑपरेशन अजय का ये फोटो है, यहाँ पर जो भी इंडियंस रहते थे उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ये भी एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, तुर्की, सीरिया, ईरान, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, क्योंकि वहां पर भूकंप आया था बहुत ही ज्यादा, तो इसीलिए उससे उबारने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ये क्विक रिवीजन अब है, तो इसमें से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं तुरंत ही। वंदे भारत मिशन सिविल इवैक्यूएशन मिशन था कोविड-19 के लिए। और ऑपरेशन नमस्ते जो था एंटी कोविड-19 था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स थे अफगानिस्तान में उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF ने चलाया था, चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव था। ऑपरेशन दोस्त हेल्प तुर्की और सीरिया को हेल्प करने के लिए, बेसिकली तुर्की को और अर्थक्वेक से। ठीक है, ऑपरेशन करुणा प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंट म्यांमार को, किसके, जो मोचा साइक्लोन आया था उससे। ऑपरेशन ओलिविया
प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल, समुद्र सेतु, ये शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स के लिए था। ठीक है, दूसरे देशों को जो भेजा जा रहा था कोविड-19 के समय, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ऑपरेशन ध्वस्त किसने चलाया था? तो आप, अगर आपने ये वीडियो पूरा ही देखा होगा तो आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ABCD, NCB है, CBI, NIA, ED, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपसे ये अगर इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर। तो ये टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।